नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में। होलाष्टक क्या होता है और कितना दिन का होता है और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव दुष्प्रभाव रहता है। आजकल लोगों के हर कोई कहता है होलाष्टक में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत भूमि एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ पर प्रत्येक कर्म के निश्चित मुहूर्त होता है, चाहे वो आपका नवरात्रि का हो, चाहे होली का हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे रक्षाबंधन को, कोई भी मुहूर्त, जिस अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग लोगों के अलग अलग मुहूर्त है और जो कार्य मुहूर्त में किया जाता है वो निश्चित ही सफलता पूर्वक उसमें मिलती है। आए होलाष्टक ये क्या होता है। शीघ्र बोध के अनुसार शुक्लाष्टमी समारंभे फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णमासीदिकम त्यज्यम होलिष्टका दिनम शुभे। यानी फागुन शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उसके दिन से होली का प्रारंभ हो जाता है। ये 8 दिन तक चलता है। इसका नाम होलाष्टक है। इसमें बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नवीन कार्य इसमें त्यज्य है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ये भारत वर्ष में हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में इसका प्रभाव रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न रहता है। तो मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट बता दूं कि इसका दोष कौन से प्रांत में रहते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, क्या होलाष्टक का दोष लगेगा? क्या आप बिहार में रहते हैं, क्या पंजाब में रहते हैं, क्या उड़ीसा में रहते हैं, क्या पंजाब में रहते हैं, या आप उत्तराखंड में रहते हैं, या हिमाचल में रहते हैं, पूना रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, आंध्र प्रदेश रहते हैं, बंगलोर रहते हैं, कहाँ कहाँ इनका, सिक्किम रहते हैं, कहाँ कहाँ इसका दोष होता है। ये नहीं कि जिसका जो जहाँ पे जिस किसी का त्योहार का जहां पे उसका महत्व है वहीं पे उसका दोष होता है। हाँ, धर्मशास्त्र में मूर्त चिंतामणि पुस्तक में पेज नंबर 22 में स्पष्ट लिखा है। जो मूर्त चिंतामणि जो पुस्तक है, विपास शेरवते तीरे क्षुद्रा व्यासवते तिस्वरकम विहादे सुबे निष्ठम होलिका दग्न। इसमें लिखा है कि होलाष्टक का दोष केवल पंजाब में सतलज नदी के तट पर जो लोग रहते हैं, इन नगरों में रवि तट पर जो सुल्तानपुर आज पाकिस्तान में आता है, लाहौर पाकिस्तान में आता है, अमृतसर पंजाब में आते, ब्यास नदी, गुरदासपुर, होशियारपुर और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कपूरथला, सुल्तानपुर, तिसपुरस्कर आदि में इसमें विशेष करके इन दोषों का प्रभाव होता है। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, अगर आपके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, अगर जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन प्रांतों में रहते हैं, तो निश्चित ही आप पे होलाष्टक दोष होता है। होलाष्टक दोष क्या है कि आप अपने नए घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शादी, विवाह, मुंडन, मूर्त, ये सब इन प्रांतों लोगों के लिए त्यज्य है। अन्य लोग जो अन्य प्रांतों में रहते हैं वो शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, सब प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। आए तो जानते हैं कि इस साल होली किस दिन है, 17 तारीख या 18 तारीख। होलिका दहन का फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष, जैसे आपने सुना, और पूर्णिमा तिथि को होती है। ऐसे में इस साल पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को पड़ रही है, तो होलिका दहन 17 मार्च 2022 को ही है। इसके अगले दिन चैत मास आरंभ प्रतिपदा हो जाती है, जो रंग होली होती है, जो खेलने वाली होली होती है। यानी इस साल 18 मार्च को खेली जाएगी। तो होली का दहन क्या मुहूर्त होता है, जो लोग होली दहन करते हैं, तो आपको जैसे बताया कि प्रत्येक मुहूर्त का, प्रत्येक त्योहार का कुछ मुहूर्त होता है। तो इस साल जो 17 मार्च को होली का दोपहर 1:29 में जो पूर्णमासी तिथि है, और 18 मार्च दोपहर 12:47 तक ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 17 मार्च रात 9:20 से लेकर
और देर रात 10:31 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। उससे पहले भद्रा पुच्छ है, तो इसलिए 9:20 से लेकर और 10:31 में होली का मुहूर्त का उसका मुहूर्त शुभ है। इसी समय ही होलिका जलानी चाहिए, अन्यथा आपको हानि भी हो सकती है। तो बहुत सारे कहते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, तो मैं अपने सभी दोस्तों को, अपने ज्योतिष प्रेमी को, सभी अपने फेसबुक साथियों को बताना चाहता हूं कि इसमें अगर आप व्यापारी हैं या अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं या अगर आप पढ़ाई विद्यार्थी हैं, तो क्या करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय है जिससे करने से निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आए पहले क्या करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर और 7 बार उस पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का मंत्र पाठ करें, तो निश्चित ही आपके व्यापार में वृद्धि होगी। नंबर 2, जो चने की दाल होती है, मटर होती है, गेहूं के दाने होते हैं, तो उनको अपने सिर के ऊपर घुमा के और जिस समय होली का अग्नि दहन हो रहा है तो उसमें डाल दें, तो निश्चित ही धन की प्राप्ति आपके घर में होगी। नंबर 3, होलिका दहन के जो अग्नि होती है उसमें आप बादाम डालें, छुआरे डालें, तो निश्चित ही धन की वृद्धि आपकी होगी। नंबर 4, अगर आपने नया व्यापार करना है तो उसको शुरू करने के लिए होली के दिन अपने जो दुकान आपने ले रखे उसमें काले घोड़े के नाल लगा दें, तो निश्चित ही आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपका नया कार्य शीघ्र खुलेगा। दूसरा, अगर होली के दिन होली के जिस समय दहन होता है उस समय पीले कपड़े में एक काली हल्दी की गांठ, साबुत गांठ और चांदी का सिक्का, एक सिक्का पोटली बांधकर उसमें होली के दिन उसको अपने दरवाजे में बांधे, तो निश्चित ही कि आपके यहां लक्ष्मी का निवास होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक शक्ति रहते हैं, तो मैं उन सभी दर्शकों को बताना चाहूं कि आप होली के दिन सुबह नहा धो के उत्तर दिशा में नमक की एक पोटली रखें और जिस समय होली दहन होते हैं उस नमक को उस अग्नि में डाल दें, तो आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति होगी वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं, जो नेता हो, अभिनेता हो या और लोग होते हैं, कि हमारा मान सम्मान समाज में देते हैं, समाज में हमको कोई इज्जत नहीं देते हैं। तो मैं ऐसे सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि होली के दिन केसर, हल्दी का टीका लगाएं, तो निश्चित ही आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी। या जिन घरों में नकारात्मक शक्ति रहते हैं वो अपने दरवाजे पे, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में केसर और हल्दी का उसमें गुलाब की पंखुड़ी को मिला करके अपने घर के दरवाजे के सामने स्वास्तिक लिख लें, तो निश्चित ही आपके व्यापार में, आपके घर में, आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह जिन लोगों के शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार की भी सफलता नहीं रहते, तो उनको भी क्या करना चाहिए, वो भी अपने घर में, व्यापार में या घर में वो क्या करें, होली के दिन 11 गोमती चक्र बाजार में मिल जाते हैं, 11 गोमती चक्र वो आपको अपने सिर के ऊपर घुमा करके और होली की रात को भगवान शिवलिंग में रख ले, तो निश्चित ही आपके घर में बाधा दूर होगी और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप करके तो देखें, इससे करने से निश्चित ही आपके घरों में वृद्धि होगी। और जो लोग ये सब नहीं, तो वो लोग अपनी इष्ट सिद्धि, जिस भगवान को आप मानते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, उनकी माला करें, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मैं अपने दर्शकों को फिर बता देना चाहता हूं कि होली का जो दोष होता है, पंजाब, आपका सुल्तान, लाहौर, अमृतसर, ब्यास, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, इन चीजों में होलाष्टक का दोष माना जाता है। तो ये यहाँ के प्रांत के, यहाँ के जो दर्शक हमारे, वो होली का दोष में नए नवीन कार्य न करें। अन्य प्रांत के अन्य लोग आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, चूड़ाक्रम कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, सभी प्रकार का त्योहार आप कर सकते हैं, आपको दोष नहीं लगता है। ये शास्त्र सम्मत है। मूल चिंतामणि पेज नंबर 23 में इसका सब विधान दे रखा है।
अगर आपको हमारी ये YouTube चैनल पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।